नेक्स्ट है ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब जब डाइपोल आपको दिया हुआ है तो इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो बहुत ध्यान से आपको ये ध्यान रखना है क्या कि अगर आप डाइपोल ले रहे हो, डाइपोल मीन्स पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, और इनके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेंटर पे क्या होगा, ज़ीरो। तो इस केस में आपका जो स्फेरिकल, क्योंकि एक पॉइंट चार्ज के आसपास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसी होती हैं, स्फेरिकल होती हैं, तो वो कैसी होंगी, सेंटर की तरफ तो टाइट होंगी, मीन्स पास होंगी, बट दूर की तरफ जाते जाएंगे तो वो थोड़ी सी क्या होती जाएंगी, ऐसे खुलती जाएंगी। तो स्फेयर तो होगा, परफेक्ट स्फेयर होगा, बट चार्ज के थोड़ा सा डिस्टेंस पास होगा सेंटर की तरफ से, और दूसरी साइड से थोड़ा सा क्या होगा, दूर। ओवल भी नहीं होगा बट प्रॉपर स्फेयर होगा, लेकिन थोड़ा सा इस तरीके से बनाएंगे कि एक साइड से क्लोज हो वो चार्ज के, दूसरी साइड से थोड़ा सा दूर हो। नेक्स्ट है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट P एट ए पॉइंट ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये बेसिकली आपका वही वाला डेरिवेशन है जो किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन, क्योंकि परपेंडिकुलर मीन्स एंगल 90 डिग्री पे आपको पॉइंट P लेना है, तो वो किसके लिए होता है, इक्वेटोरियल के लिए। तो वही डायग्राम बनेगा कि एक यहाँ पर पॉइंट चार्ज, एक यहाँ पर पॉइंट चार्ज, ये टोटल डिस्टेंस 2a है दोनों चार्जेस के बीच में, ये r है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √r² प्लस a²। सेम ये डिस्टेंस भी कितने का हो जाएगा, √r² प्लस a²। ये डायरेक्शन हो जाएगी E ड्यू टू प्लस Q चार्ज की, या फिर आप इसे EA बोल सकते हैं। ये डायरेक्शन हो जाएगी आपके पास E ड्यू टू माइनस Q चार्ज, या फिर आप इसे EB बोल सकते हैं। और फिर ये एंगल पर है तो दो कंपोनेंट में डिवाइड, साइन थीटा कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो बचेगा कौन सा, कोस थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास किसकी वजह से आ जाएगा, कोस थीटा, और आप डेरिवेशन ये सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस ए डीसी बैटरी। आपको चार्जिंग के बारे में बताना है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्रोसेस की चार्जिंग के बारे में, जब हम उसे एक डीसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। A capacitor of capacitance C is charged to V volts by a battery. After some time the battery is disconnected and the distance between the plates is doubled. Now a slab of dielectric constant this is introduced to fill in space between the plates. How will the following be affected? वो कह रहा है कि पहले कैपेसिटर को जो चार्ज कर रहे थे उसको V वोल्ट हम प्रोवाइड कर रहे थे, कुछ देर बाद हमने उसे बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया और अब उसके प्लेट्स का डिस्टेंस हमने डबल कर दिया और उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम की स्लैब डाल दी जिसका कांस्टेंट 1 और 2 के बीच में है। तो अब उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा होगा, उसके इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पे और एनर्जी पर। सबसे पहले तो ये जो प्रोसेस है ये आपको जो आपने प्रिंसिपल में पढ़ा था वही चीज़ एक्सप्लेन करनी है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। As soon as we connect a capacitor with a DC battery, one of its plates attains a higher potential and that of one at lower potential। तो अगर हम उसे बैटरी को से कनेक्ट करेंगे तो एक हाई पोटेंशियल पर होगा, एक लो पोटेंशियल पे। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डेवलप्ड बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगा। द फील्ड ग्रोज इन मैग्नीट्यूड टिल द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज इक्वल टू द पोटेंशियल अप्लाइड। तो तब तक वो ग्रो करता रहेगा करंट जब तक वो दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, यानी जब तक बैटरी चार्ज नहीं हो जाती। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट कंटिन्यूसली ग्रोज। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। C1 फर्स्ट केस के लिए V1 किसके इक्वल होगा V और चार्ज 1 किसके इक्वल होगा CV। तो ये फर्स्ट हमारा हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं, सेकंड पार्ट कर रहे हैं। उसके बाद जब वो कह रहा है कि अब आपने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी और डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब उसने डिस्टेंस भी डबल कर दिया है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया है,
तो फॉर्मूला इसका बन जाएगा C2 का C के साथ क्या रिलेशन आ जाएगी, Kc/2 एज अ टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज रिमेन्स सेम। आपको पता है बैटरी तो वही थी, बैटरी तो चेंज हुई नहीं, तो चार्ज तो सेम रहना चाहिए। Q1 इज इक्वल टू Q2, दैट मीन्स V2 C2 किसके इक्वल होना चाहिए, V1 C1। तो आप V2 के भी इसी तरीके से रिलेशन निकालेंगे C के फॉर्मूले से, तो वो इक्वल आ जाएगी आपके पास 2V/K। तो फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 किसके इक्वल हो जाएगा, V इंटू डी था, तो E2 किसके इक्वल हो जाएगा 2V/K इंटू D/2, दैट मीन्स E1/K। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला ही आया है ये, कैपिटल K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, पहले बैटरी में आपने कोई स्लैब नहीं डाली थी तो क्या था, नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज E0। अब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी तो वो हो गया E1, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E0/E1। बस यहाँ पर डिस्टेंस की वजह से तो कोई चेंज नहीं आया, बट इसमें क्या डाल दी थी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो उसकी वजह से चेंज आ गया। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे डिवाइड कर देंगे, K। नेक्स्ट पार्ट में अब एनर्जी निकालनी है। एनर्जी का फॉर्मूला फर्स्ट वाले के लिए हाफ C1V1², C1 C है, V1 V है। सेकंड में हाफ C2V2², C2 इसमें K और C/2 है, और वो है आपके पास V आया है 4V/K। सॉल्व करेंगे तो आपके यहाँ पर U2 और U1 की भी एक रिलेशन आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 कंसेंट्रिक मेटालिक शीट्स A and B and C ऑफ रेडियाई A, B and C, जिसमें A छोटा है B से और B छोटा है C से, हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। इस तरीके से आपको जैसा फिगर में दिया हुआ है ये इनकी पोटेंशियल है। इफ़ शेल्स A एंड C आर एट सेम पोटेंशियल, अगर शेल A और C सेम पोटेंशियल पे है, देन ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द रेडियाई A, B एंड C। वो कह रहे हैं इन तीनों का पोटेंशियल सेम है, तो आप रिलेशन निकालो बिटवीन A, B एंड C। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बच्चों ये क्वेश्चन मुश्किल है, थोड़ा सा ध्यान देना इसको, एक एक चीज़ को। A पर जो पोटेंशियल है वो किसके इक्वल होगा। अब A पॉइंट सबसे अंदर है, A पॉइंट अगर आप देखो A स्फीयर जो है वो सबसे कहाँ है, अंदर है, ये वाला। ठीक है, तो इसके ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो A की वजह से भी लगेगा, B की वजह से भी, C की वजह से भी। तो A पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल होगा, सिग्मा A/ε0 माइनस सिग्मा B, क्योंकि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या थी, माइनस सिग्मा थी। ठीक है, माइनस सिग्मा B/ε0 प्लस सिग्मा C/ε0। उसके बाद ये हुआ A पॉइंट पर। अब बात आ रही है B पॉइंट पर और C पॉइंट पर। पहले C पॉइंट पर हम देख रहे हैं क्योंकि A और C पे दोनों पे चार्ज डेंसिटी भी सेम है और पोटेंशियल भी सेम बता रहे हैं। तो C पॉइंट पर क्या होगा, अब C पर कितना पोटेंशियल है, सिग्मा C/ε0। अब A और B जो स्फीयर है वो C के अंदर है, बाहर नहीं है। तो आप एक बार बोस लॉ की वो वाली एप्लीकेशन याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में हम क्या करते थे, जब हम एक गॉसियन सरफेस लेते थे तो हम देखते थे कि दोनों साइड हमारा चार्ज निकालने में भी हम उसी सरफेस का यूज़ कर रहे हैं कि उस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज आ रहा है, और उसकी वैल्यू निकालने के लिए सरफेस एरिया ds का इंटीग्रेशन करने के लिए भी हम उसी स्फीयर का यूज़ कर रहे हैं। यानी दोनों साइड हमारा r आता था, स्मॉल r। नहीं तो इससे पहले जितने भी बार हम इंटीग्रेशन करते थे एक साइड स्मॉल r होता था और एक साइड कैपिटल R होता था, है ना। लेकिन इस केस में हमारे पास क्या होता था, एक साइड स्मॉल, दोनों साइड क्या हो जाता था, सेम यानी स्मॉल। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम उसका ही पुट करेंगे पोटेंशियल, कितना आएगा, सिग्मा/ε0 और डिवाइड बाय उसका डिस्टेंस, बड़े वाले पोटेंशियल का, जो कि किसके इक्वल है, C। अब देखो नीचे एक डिस्टेंस आ चुका है तो ऊपर डिस्टेंस का स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R। तो ऊपर हम किसका स्क्वायर पुट करेंगे, एरिया किसका आएगा, कौन से स्क्वायर का, B वाले स्क्वायर का, यानी B² आएगा ऊपर। तो कुछ बात आपको समझ में आ रही है, ऊपर आ रहा है एरिया और नीचे आ रही है चार्ज के लिए वैल्यू सिग्मा/ε0 C प्लस, अब लास्ट जो चार्ज है
तो इसी तरीके से बच्चों फिर आपके पास ए स्फीयर के लिए पोटेंशियल कितना होगा, जो कि सी को एक्सपीरियंस हो रहा है, वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट सी, बट उसका एरिया की वजह से उसके स्फीयर के लिए हम क्या पुट कर देंगे, ए स्क्वायर पुट कर देंगे। तो ए और सी का पोटेंशियल इक्वल है। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल पुट करेंगे तो आपके पास रिलेशन आ जाएगी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अभी भी इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए हैं 2019 के, वो मैं आपको लाइव सेशन में डिस्कस कर दूंगी। 3-4 क्वेश्चन अभी रह गए हैं, तो इतना ही आपको अभी के लिए ये दोनों चैप्टर के लिए रिवाइज करना है, ठीक है।